आप सभी लोगों को ज्ञात है कि युवाओं की मिशन मूवमेंट में भूमिका, जो हमारा युवा है आज की तारीख में, उसके समक्ष कोई स्पष्ट गोल ना होने के कारण उसकी एनर्जी डिफरेंट जगह बाधित हो रही है। सबसे पहले एक प्रश्न ये आता है कि आखिर युवा कौन है, किसे हम युवा माने। तो मेरे दृष्टिकोण से युवा वही व्यक्ति है जिसने अपने मन में कुछ ना कुछ करने की ठानी हो, जिसके मन में किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की ललक हो, जिसके मन में किसी लक्ष्य को साधित करने की, उसको हिट करने की एक इच्छा शक्ति हो, परिसंकल्पना हो। हमारा बहुजन समाज का जो नेतृत्व है वो अल्टीमेट, जब तक उसमें युवा शक्ति का प्रतिभाग नहीं होगा तब तक वह नेतृत्व अधूरा रहेगा। परम श्रद्धेय भंते जी के दिशा निर्देशन में संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में हम लोग एक मिशन मूवमेंट के तहत कार्य लगातार कर रहे हैं। 18 मार्च को जो कार्यक्रम आयोगरा में आयोजित होता है, उस कार्यक्रम के दौरान अधिक संख्या में हमारे युवाओं की भागीदारी उसमें रहती है और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से धम्म श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन के बैनर के नीचे हम लोग नितांत नए कीर्तिमान स्थापित करते हैं। वह कीर्तिमान चाहे स्टेनलेस स्टील में बाबा साहब के बुद्ध और धम्म को प्रकाशित करने का रहा हो, बाबा साहब की 125th बर्थ एनिवर्सरी मनाने का रहा हो, भिक्ख भिक्षुणियों को तैयार करने का रहा हो, सामूहिक रूप से बुद्धांश धम्मा के वाचन का रहा हो, किसी भी रूप में हम लोग हमेशा नए कीर्तिमान स्थापित करते रहे। आज के अपने लेक्चर को, इसको हम लेक्चर कह सकते हैं, इसको एक कैडर कैंप कह सकते हैं। इसको मैंने मोटे रूप में 3 भागों में विभक्त किया है। सबसे पहले मैं आप लोगों के समक्ष संक्षिप्त रूप में भारतवर्ष का जो इतिहास है, भारतवर्ष का इतिहास क्या है, क्योंकि हमको एक चीज हमेशा जान लेनी चाहिए और वो चीज ये है कि हमको जब तक अपने इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक हम अपने लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इतिहास हमको प्रेरणा देता है और प्रेरणा से हमारे अंदर जागृति आती है। जागृति एक सोच डेवलप करती है। जब जागृति है वो एक सोच डेवलप करती है और सोच से शक्ति पैदा होती है, ताकत आती है और ताकत से शासक का निर्माण होता है। शासक से सत्ता स्थापित होती है और जब सत्ता स्थापित होती है तो सत्ता के द्वारा नीतियां बनती हैं, पॉलिसीज बनती हैं और वही पॉलिसीज भविष्य में किसी भी राज्य या राष्ट्र के निर्माण के लिए सिद्धांतों को तय करती हैं और वही सिद्धांत जिनके माध्यम से धर्म प्रस्थापित होता है, प्रतिस्थापित होता है, धार्मिक व्यवस्थाएं संचालित होती हैं। तो हमारे युवा शक्ति को, हमारी जो ताकतवर संरचना जिसको हम कह सकते हैं, उसको सबसे पहले अपने इतिहास का ज्ञान होना चाहिए। इतिहास कि हम क्या थे और हमको किस रूप में बताया गया, उस इतिहास की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जब वो इतिहास हमको जानकारी होगी तभी हम अपने अच्छे और बुरे का भेदभाव करने में स्वयं को सक्षम पाएंगे। तो हमारा इतिहास क्या है, ये हमको जानने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वास्तव में भारतवर्ष का इतिहास क्या रहा है। मोटे तौर से अगर हम देखें कि हमारा पूरा पाषाण काल
मध्य पाषाण काल या नव पाषाण काल, जिसका पीरियड्स लाखों वर्ष पुराना है। किसी ने कहा कि 5 लाख हजार वर्ष पहले सभ्यताएं भारतवर्ष में आईं, और ये न केवल भारतवर्ष की सभ्यताओं की बात है बल्कि विश्व की जितनी भी सभ्यताएं हैं वो लाखों वर्ष पुरानी हैं। लेकिन आधुनिक मानव, जो हमारा होमो सेपियंस मानव जिसको हमने कहा, उसकी अवस्था 10,000 साल पुरानी है। और 10,000 साल पुरानी अवस्था के दौरान व्यक्ति ने, एक आदि मानव था जिसको हम लोगों ने जाना, उस आदि मानव के रूप में उसने अपना विकास करना शुरू किया। लोगों को संपत्ति का भान हुआ, संपत्ति का ज्ञान हुआ। जैसे थिंकर्स कहते हैं कि वह व्यक्ति संपत्ति का पहला प्रणेता रहा होगा जिसने जमीन के एक टुकड़े को घेर कर कहा कि ये मेरी है, और वहीं से अपना और पराया का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। उस पीरियड में अगर हम देखें तो क्या था, हम लोग जो हमारे औजार हुआ करते थे वो फलक, कुल्हाड़ी, इनके कारण हम लोग पत्थर के बनाते थे, उससे व्यवस्थाएं हमारी संचालित होती थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे भारतवर्ष की प्राचीनतम सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार 2300 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 1750 ईसा वर्ष पूर्व तक रहा। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तक यह सभ्यता रही, जिसके कारण इस सभ्यता को भारतवर्ष की प्राचीनतम सभ्यता भी कहते हैं। धीरे धीरे करके इसी सभ्यता के बाद वैदिक काल, जिसको हम वैदिक पीरियड कहते हैं, उसमें चाहे वैदिक पीरियड हो, ऋग्वेद का हो, उत्तर वैदिक काल हो, यहां तक सब कुछ ठीक था, कहीं कोई समस्या नहीं थी। इसमें ऋषि परंपराएं थीं, तरह तरह के ऋषि थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल जो आपका है, उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था का स्पष्ट विभाजन हुआ, और उस वर्ण व्यवस्था के कारण दास प्रथा भी हुई, दासों का निर्माण हुआ, दास बनाए जाने लगे, और महिलाओं की स्थिति अत्यधिक दयनीय हुई। कर्मकांड पर अत्यधिक जोर दिया गया। ऋग्वेद काल जिसे हम कहते हैं, जिसका पीरियड 1500 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर और 1000 ईसा वर्ष पूर्व तक रहा, इसमें इंद्र, वरुण, मित्र और कई इस तरीके के देवताओं का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी पूजा अर्चना की जाती रही। धीरे धीरे करके व्यवस्था शुरू हुई, चलती रही। फिर हमारा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल आता है, और ये काल हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण काल है। ये काल अत्यधिक महत्वपूर्ण काल क्यों है? उसका कारण ये है कि इसी काल में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद, मगध का निर्माण, इन सब का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि हम देखते ही हैं कि जो बुद्धिज्म है, सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ वो 563 ईसा वर्ष पूर्व हुआ, और उनका महापरिनिर्वाण जो हुआ वो 483 ईसा वर्ष पूर्व हुआ। उस काल में उनका पूरा का पूरा जो सिद्धांत है, उनके 55 से लेके और 80 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के उपरांत तथागत जब बुद्ध हो गए, लगातार उन्होंने इस बीच में अपनी देशनाएं दी, 45 साल तक भ्रमण किया। बुद्ध के धम्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। उसके उपरांत मौर्य काल आया। मौर्य काल में हमने देखा कि सम्राट अशोक का पीरियड अत्यधिक ऐतिहासिक पीरियड रहा, जिस पीरियड में उन्होंने महाकारुणिक तथागत बुद्ध के देशनाओं को वेश बनाकर 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। उन 84,000 स्तूपों के माध्यम से एक व्यवस्था सुस्थापित हुई। उस व्यवस्था के आधार पर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ। समय और काल बीतता गया, धीरे धीरे करके भारतवर्ष में आक्रांता आए और उन्होंने बुद्धिज्म के बढ़ते हुए प्रभाव को नकारने के लिए अपना आतताई रूप अपनाया
आक्रांता रूप अपनाया, हमारे भूखों के साथ नरसंहार किया और अंततः भारतवर्ष से बुद्ध का जो धम्म था, जो करुणामयी धम्म था, वह विस्मृत सा हो गया। उसके बाद दिल्ली सल्तनत, राजपूत काल, ये सारे के सारे पीरियड आए। इतिहास मैं इसलिए छोटा सा बता रहा हूं शॉर्ट में, ताकि आपको एक सीक्वेंस पता लग जाए कि भारतवर्ष में अल्टीमेट हुआ क्या और कैसे हुआ। जो बुद्धिज्म का थीम था, प्रज्ञा, करुणा, मैत्री, शील, समाधि, पंचशील, आर्य अष्टांगिक मार्ग और पारमिताएं, ये एक ऐसा सिद्धांत था जिसने बहुत ही कम समय में संपूर्ण विश्व में अपना एक स्थान स्थापित किया। और आज भी हम देखते हैं कि बुद्धिज्म का जो थॉट्स हैं वो विश्व के अधिकतर देशों में सुस्थापित है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि बाबा साहब का प्रादुर्भाव होता है, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का प्रादुर्भाव होता है। इस बीच में भारतवर्ष में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित रहा, ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित रहा, और ब्रिटिश साम्राज्य जब स्थापित रहा तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जो पहली आपकी स्वतंत्रता की लड़ाई, जिसको 1857 की क्रांति कहते हैं, वो घटित हुई। उसके बाद और बहुत सारी क्रांतियां घटित हुई, कई हमारे विद्रोह हुए, चाहे वो नागरिक विद्रोह कह सकते हैं आप उनको, सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ, ज्वार विद्रोह बंगाल में हुआ, कोल हुए, भील विद्रोह, सतारा विद्रोह, संथाल विद्रोह, रंपा विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, इस तरह के बहुत सारे विद्रोह हुए जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध एक सुनियोजित संघर्ष लड़ा, एक संघर्ष किया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उसको दबा दिया गया। सही तरीके से इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया गया। 1857 की क्रांति को मानते हैं। उसके बाद बहुत सारी घटनाएं घटित हुई। गांधी का प्रादुर्भाव हुआ भारतवर्ष में 1915 में। उसके बाद उनके द्वारा तरह तरह के आंदोलन चलाए गए और बाबा साहब ने भी अपने आंदोलनों को मूल रूप में प्रतिस्थापित किया। अब यहां पर द्वैध जो था, गांधी वर्सेस अंबेडकर, ये शुरू हुआ। गांधी वर्सेस अंबेडकर क्या था? गांधी वर्सेस अंबेडकर बेसिकली ये था कि गांधी स्वयं को अपना हितैषी बताते थे कि हम जो भारतवर्ष के अछूत हैं, अनटचेबल हैं, उनके हितैषी वास्तव में हम हैं। जबकि सच्चाई ये थी कि वो सिर्फ एक दिखावा करते थे अंग्रेजों के समक्ष, जबकि वास्तव में हितैषी बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ये हम सभी लोग जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं उसको बेहतर और बखूबी जानते हैं। बाबा साहब ने चाहे साइमन कमीशन का दौर रहा हो, चाहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का दौर रहा हो, पूना पैक्ट रहा हो, प्रत्येक स्थिति में उन्होंने यह स्थापित करने का और ब्रिटिशर्स को यह समझाने का प्रयत्न किया कि किस तरीके से भारतवर्ष में जाति व्यवस्था अपने चरम पर है और जब तक उस जाति व्यवस्था का नाश नहीं हो सकता, जब तक वो समाप्त नहीं होती, तब तक अंततः अंत नहीं हो सकता। मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए एक चीज बताना चाहता हूं। सबसे पहले बाबा साहब ने 1924 में जो डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी ऑफ इंडिया बहिष्कृत हितकारिणी सभा, उसमें उन्होंने 3 सूत्र वाक्य कहे थे। आज हमारे युवा इसमें अधिकतर जुड़े हुए हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि जो मैं बातें बता रहा हूं उन पर वह विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बड़ा रिसर्च करके, अध्ययन करके और अम्बेडकर और ये सब का कोरिलेशन करके पिछले कई वर्षों की मेहनत का ये फल है कि आप उस पर जो मैं बता रहा हूं विश्वास करने की स्थिति में हो सकते हैं। 1924 में डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी ऑफ इंडिया में सबसे पहले बाबा साहब ने 3 सूत्र वाक्य कहे थे: एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज का सही रूप में उन्होंने जो प्रतिस्थापन किया वो जाके किया है 1942 में। 1942 में
जब बाबा साहब ने इस चीज को कहा और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि ये 3 सूत्र वाक्य जब तक आप नहीं अपनाएंगे तब तक हमारे समाज के लोगों का कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण ये है कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्यों को, जो भी लक्ष्य आपने डिसाइड किए हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा साहब से बड़ा विद्वान आज तक हमारे इतिहास में, और हमारा क्या इतिहास है, विश्व के इतिहास में कोई नहीं हुआ। तो उनकी कही बातों पर हमको किसी तरह से कोई संदेह नहीं करना चाहिए। बाबा साहब ने अपने जीवन में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए, अभूतपूर्व आंदोलन किए। चाहे वो महाड़ का आंदोलन रहा हो जिसमें हमको पानी पीने का अधिकार के लिए संघर्ष हुआ मार्च 1927 में, चाहे वो मंदिर में प्रवेश का अधिकार रहा हो मार्च 1930 में, चाहे वो मोहाली का आंदोलन रहा हो, नागपुर का आंदोलन रहा हो। लेकिन जब बाबा साहब ने, तो मैं ये कह रहा था कि 1942 में वो बाबा साहब के सामाजिक और उनके आंदोलनों की मैं बात कर रहा था। वह आंदोलन अपने आप में इतने महत्वपूर्ण हैं कि चाहे वो पानी पीने के लिए आंदोलन किया गया हो या फिर मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया गया हो। मंदिर में प्रवेश का आंदोलन क्या था? मंदिर में प्रवेश का आंदोलन का आशय बाबा साहब का ये नहीं था, जिसको हमारे समाज ने गलत तरीके से सोच लिया, अपनी समझ का एक पार्ट बना लिया कि हमें मंदिरों में जाना है। ऐसा बाबा साहब का सोचना कदापि नहीं था। बाबा साहब ने यह कहा कि एक समानता के तहत, समरसता के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को जीने का अधिकार है। उसे किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाने का, उसको अपने जीवन किसी भी सार्वजनिक स्थल पर जाने का अधिकार है। इसलिए वह व्यक्ति जा सकता है। लेकिन लोगों ने क्या किया, हमारे समाज ने क्या किया, उसने मंदिर को अपना केंद्र बना लिया। और आज भी जिस तरीके से मंदिरों में हमारा एससी ओबीसी समाज जाता है, वह बाबा साहब का जो स्वप्न था उसका बिल्कुल अपोजिट है। सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में अगर देख लें तो डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी ऑफ इंडिया जो 1924 में बनाई, समता सैनिक दल बनाया, स्वतंत्र मजदूर पार्टी बनाई, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया और आरपीआई की स्थापना की। इसी तरीके से शैक्षणिक संस्थाएं जो बाबा साहब ने बहुत सारी बनाई, डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी 1928, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी 1945, सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई 1946, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद 1950 और धार्मिक संगठन भारतीय बौद्ध महासभा। तो इस तरीके से बाबा साहब का जो योगदान है समाज में, वो प्रत्येक क्षेत्र में इतना बृहद योगदान है जिसका तुलना हम किसी भी उससे नहीं कर सकते हैं। उनकी अगर बुक्स की ओर जाएं तो उनकी बुक्स द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन 1923 में जो प्रकाशित हुई, अपने आप में जिसके माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई, एनालिसिस ऑफ कास्ट, ये एक ऐसी किताब है, किताब नहीं बेसिकली ये तो भाषण था जिसको एक किताब के रूप में बाद में प्रकाशित करना पड़ा। रनाडे जिन्ना गांधी, हुबर द शूद्रा, द अनटचेबल, बुद्धा कार्ल मार्क्स, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, रिडल्स इन हिंदुइज्म। आज एक्चुअली समय केवल 1 घंटे का है, मैं समेटना बहुत कुछ चाहता हूं। तो मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि बाबा साहब जो हमारे जो शास्ता है, और शास्ता वो व्यक्ति जिसको हम स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति पर जब तक हम संदेह करते रहेंगे तो उसको शास्ता के रूप में नहीं मान सकते हैं। तो बाबा साहब ने जो कहा है, चाहे वो जिस रूप में कहा हो, उसको हमारे और आप जैसे व्यक्ति अगर उसकी समीक्षा करने बैठ जाएंगे तो मुझे लगता है कि वहां पर कहीं न कहीं से कोई ना कोई समस्या क्रिएट होगी। अब मैं मूल बिंदु पर आता हूं। जो हमारा मूल बिंदु है वो ये, जिसके लिए आज हमने एक मीटिंग आयोजित की है, वो मूल बिंदु ये है कि जो भारतवर्ष का युवा है, हमारा जो युवा है, आखिर वो भटक क्यों रहा है, उसके भटकने के पीछे कारण क्या है। तो हमारे यहां संगठनों की कमी नहीं है, बहुत सारे संगठन हैं।
प्रत्येक संगठन अपनी अपनी तरीके से युवाओं को मार्गदर्शित करता है, तो युवा एक कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है, उसके समझ भी नहीं आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। और फिर डॉक्टर अम्बेडकर को बीच में लाना चाहूंगा कि बाबा साहब ने कहा है कि मैं बुद्धिमान और समझदार उसी व्यक्ति को मानता हूं जो दोस्त और दुश्मन में पहचान करना जाने, जिसको ये पता हो कि वास्तव में क्या सही है और क्या गलत। आज धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन जो हमारी संस्था है और जिस संस्था के माध्यम से परम श्रद्धेय भंते जी हम लोगों को एक सूत्र में पिरोकर भारतवर्ष को बौद्ध में बनाने का जो स्वप्न देख रहे हैं, ये स्वप्न परम श्रद्धेय भंते जी का नहीं है। ये स्वप्न केवल डॉक्टर करुणाशील राहुल जी का नहीं है। ये स्वप्न बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का है, जिन्हें बोधिसत्व कहते हैं, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं, जिन्हें एक सूर्य से जिनकी उपमा दी गई, उनका ये स्वप्न है कि भारतवर्ष की वह विरासत जहां पर बुद्धिज्म समाया हुआ था, यह बुद्ध की धरती है जहां सिद्धार्थ ने जन्म लिया। और सिद्धार्थ ने जन्म लेने के बाद जब 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया तो उनके पास किस चीज की कमी थी? वो तो राजा के पुत्र थे, उनके पास तो कहीं कोई ऐसो आराम की कमी नहीं थी, धन संपदा की कमी नहीं थी। आखिर क्या परिस्थितियां थी कि उन्होंने गृह त्याग किया? तो उनके गृह त्याग करने का जो मकसद था वह सिर्फ यही था कि संसार में दुख है और इस दुख का कारण है और कारण का कोई ना कोई तो निवारण होगा। उस निवारण की खोज में, उस उपाय की खोज में उन्होंने गृह त्याग किया। और गृह त्याग करने के बाद 6 वर्ष की कठोर साधना, उस बीच में उनके 2 गुरु भी रहे, लेकिन अंततः जब उन्होंने देखा कि उनके प्रश्न समाप्त नहीं हुए, गुरु समाप्त हो गए, कहीं कोई थॉट्स नहीं मिल रहा, तब वह विपස්සना में गए, जिसको ध्यान साधना कहते हैं। और उसमें जाकर उन्होंने अपने आप खुद से प्रश्न किया कि आखिर मैं कौन हूं, हु एम आई, मैं कौन हूं। और इसी की खोज में वह लगातार लगे रहे और अंततः उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, जिसको हम कहते हैं कि सिद्धार्थ से वह बुद्ध बन गए। और सिद्धार्थ से बुद्ध बनने के बीच की जो अवस्था है, वह अवस्था 6 वर्ष की कठोर साधना की है। और उस बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद क्या उनको हासिल हुआ, क्या उन्होंने पाया, ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्य जैसी बात है, जिसको समझने के लिए आप सभी को कम से कम बाबा साहब द्वारा लिखित पुस्तक, जिसको हम धम्म ग्रंथ कहते हैं, बुद्ध और उनका धम्म, बुद्धा इन धम्मा, बहुत ही गहराई से पढ़ना पड़ेगा। जब आप उसको बहुत गहराई से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आखिर सिद्धार्थ बुद्ध कैसे बने, और बुद्ध बनने के बाद लगातार सतत बिना रुके हुए 45 वर्षों तक उन्होंने किस तरीके से न केवल भारतवर्ष को बल्कि संपूर्ण विश्व को अपने बौद्ध में कल्चर से रूबरू कराया और लोगों को उस कल्चर में समाहित होने के लिए एक तरह से व्यवस्था कर दिया, क्योंकि उससे बेहतर कोई कल्चर था ही नहीं। आज हमारे भटकाव की स्थिति यह है कि मात्र 15% लोग, जिसमें ब्राह्मण केवल 3.5% हैं, क्षत्रिय 5.3% हैं और वैश्य 6% हैं, टोटल मिलाकर 15% लोग हमारी जो भी, चाहे वो धार्मिक संस्थाएं हों, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हों, चाहे वो आर्थिक संस्थाएं हों, चाहे वो राजनीतिक संस्थाएं हों, इन सब संस्थाओं पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि हम भटकाव की स्थिति में हैं। हम समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर हमारा जन्म हुआ किस लिए है। क्या हमारा जन्म केवल कांवड़ धोने के लिए हुआ है? क्या हमारा जन्म केवल मंदिरों की सीढ़ियों पर कतारबद्ध खड़े होने के लिए हुआ है? क्या हमारा जन्म सिर्फ आडंबरवाद को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए हुआ है? क्या हम अंधविश्वास से बाहर निकलने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे?
हमारा ओबीसी समाज 52%, एससी समाज 15%, एसटी समाज 7.5% और माइनॉरिटी समाज 10.5%, ओवरऑल 85%। क्या सब इन्हीं कुरीतियों को ढोने के लिए पैदा हुआ है? सोचिए और चिंतन करिए और मनन करिए कि आखिर परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी आपको किस ओर ले जाना चाहते हैं, क्या हासिल कराना चाहते हैं? ये भारतवर्ष को बौद्ध में बनाने का स्वप्न जो उन्होंने दिखाया है, जो चिंतन और मनन रात्रि के तीसरे प्रहर तक जाग जाग कर वह करते हैं, और जब भी हम लोग उनके सानिध्य में धम्म भूमि के किसी भी सेंटर पर बैठे होते हैं तो रात्रि कब समाप्त हो जाती है पता ही नहीं चलता है। आखिर इस चिंतन मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि ऐसे ही तथागत के सानिध्य में जब आनंद और बाकी लोग, चाहे महामोगल्लान वगैरह जितने भी उनके भिक्खु संघ के लोग रहे होंगे, सारिपुत्र बैठते होंगे, चिंतन और मनन चलता होगा, वो लोग कितने धन्य होंगे जिनको वह अवसर प्राप्त हुआ। आज वह अवसर हमारे समक्ष खड़ा हुआ है। आज धम्मभूमि हमको आवाज दे रही है। आज धम्मभूमि हमसे कह रही है कि आओ हमारे साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलो और भारतवर्ष को बाबा साहब की जो संकल्पना है उसको साकार करने में हमारा साथ दो। अशोक चक्र जिसको हम लोग अक्सर देखते हैं, 24 तीलियों वाला अशोक चक्र हमारी फोटो के जस्ट पीछे आपको दिख रहा होगा। ये अशोक चक्र की जो 24 तीलियां हैं, ये क्या बताती हैं हमको? ये 24 तीलियां हमको कहती हैं कि अगर हमारे पास अधिकार है तो कर्तव्य भी है, कर्तव्य भी है तो सहकार है, न्याय है, नीति है, अर्थ है, समता है, नियम है, व्यवस्था है, सुरक्षा है, उद्योग है, समृद्धि है, संयम है, आरोग्य है, शांति है, सील है, त्याग है, क्षमा है, सेवा है, मैत्री है, प्रेम है, बंधुत्व है, संगठन है, कल्याण है। ये सब कुछ मिलाकर सिर्फ और सिर्फ ये बुद्धिज्म के अवयव हैं, पार्ट्स हैं। अगर हमने बाबा साहब को पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और आपको किसी और व्यक्ति को पढ़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि बाबा साहब ने अपने चिंतन में इतना ज्यादा साहित्य समावेशित किया है कि अगर उनका लिखा हुआ साहित्य ही अगर आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर तार्किक शक्ति पैदा होगी। आप तथ्यों को एक दूसरे से मिलाकर अपनी बात कह पाएंगे। बाबा साहब ने कहा कि रिलीजन इज फॉर मैन एंड नॉट मैन फॉर रिलीजन। सोचिए कितनी बड़ी बात कही। मनुष्य है तो धर्म है, धर्म है तो मनुष्य नहीं है। रिलीजन इज फॉर मैन, रिलीजन जो है, धर्म है, मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। लेकिन बाकी लोगों ने क्या कहा, बाकी सभ्यताओं ने क्या कहा कि नहीं, धर्म है, धर्म मनुष्य के लिए है। धर्म को थोप दिया गया मनुष्य के ऊपर। और जब कोई व्यवस्था आप प्रतिरूपित करेंगे, थोपेंगे, तो फिर उस व्यवस्था पर तर्क करने का अधिकार आपका समाप्त हो जाएगा। आप तर्क कर ही नहीं पाएंगे। बाबा साहब के कुछ कोट्स हम लोगों को, युवाओं को हमेशा याद रखने चाहिए। वो कोट्स क्या कि डू नॉट बिलीव इन फेथ, डू नॉट बिलीव इन फेथ, बिलीव इन योर स्ट्रेंथ। अपने भाग्य पर विश्वास मत करो। आप अगर अपने भाग्य पर विश्वास करते रहेंगे तो आप कर्म नहीं करेंगे, और अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। अपने कर्म को साकार बनाकर, अपने कर्म के मार्ग पर चलकर, वह कर्म किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। जब आप कर्म के क्षेत्र को बेस बनाकर अपना काम करेंगे तो आपको लक्ष्य प्रत्येक दिशा में प्राप्त होना ही होना है। और बाबा साहब का
जो उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई धन संपदा के लिए नहीं है, अवर्स इज अ बैटल नॉट फॉर वेल्थ, नॉट फॉर पावर, अवर्स इज अ बैटल फॉर फ्रीडम, फॉर रिकलेक्शन एंड हेवन प्रॉस्पेरिटी। हम केवल धन संपदा के लिए नहीं बैठे हुए हैं, प्रशस्ति के लिए नहीं बैठे हुए हैं, हम स्वतंत्रता, भ्रातृत्व, इन सब चीजों के लिए बैठे हुए हैं। और एक जो लास्ट बाबा साहब का, वैसे तो बहुत सारे उन्होंने कोट्स कहे हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, आज तक जिस सेंटेंस ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया और आज तक मैंने जितनी भी सभाओं को संबोधित करने का मुझे अवसर मिला, वह चाहे उत्तर प्रदेश की सभाएं रही हों, मध्य प्रदेश की रही हों, राजस्थान की रही हों, उन सभाओं में मैंने एक कोट जरूर बोला जो बाबा साहब का सूत्रवाक्य मुझे प्रेरित करता है, मुझे मोटिवेट करता है हमेशा। वह वाक्य है कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, कि व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास ही उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। इसे बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इसे बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता इसलिए है कि आपके पास धन संपदा वैभव की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप गुलामी के प्रतीकों को अपना आदर्श बनाए हुए हैं, अगर आप आडंबरवाद को अपना आदर्श बनाए हुए हैं, तो आपका मस्तिष्क परिष्कृत नहीं हो सकता। आपका मस्तिष्क परिष्कृत तब तक नहीं हो सकता है जब तक आप तर्कवादी विचारधारा को, वैज्ञानिकवादी विचारधारा को और बुद्धिज्म को ना अपना लें। भाग्य और भगवान के भरोसे जब तक आप बैठे रहेंगे, तब तक निश्चित रूप से आप अकर्मण्य साबित होंगे। तो साथियों, आज का जो मीट है ये बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो धम्मभूमि हमारा संगठन है श्रेष्ठ जीवन के लिए, हम सबसे गुजारिश करते हैं कि आप आए इस संगठन में और इस संगठन में आकर अपनी अहम भूमिका का निर्वहन करें। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि संगठन आखिर होता क्या है। असली मुद्दा जो ये है कि संगठन है क्या, क्यों संगठन की हमको जरूरत पड़ती है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि संगठन के बिना अकेला व्यक्ति कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होता है, वह अपने लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सकता है। उसको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी संगठन का पार्ट बनना ही पड़ता है। तो संगठन में क्या क्या महत्वपूर्ण होता है। अगर धम्मभूमि हमारा संगठन है, धम्मभूमि संगठन है श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन, जिसके प्रणेता परम श्रद्धेय बनते डॉक्टर करुणाश्री लाहौल जी हैं। तो इस संगठन में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कौन से इसके तत्व हैं। तो न केवल धम्मभूमि का संगठन, बल्कि संसार का कहीं भी कोई भी संगठन जो भी होगा, उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। मैं चूंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का छात्र रहा हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने पवेड पढ़ा है और अच्छे प्रोफेसर्स के द्वारा पढ़ा है। तो कई कॉन्सेप्ट्स हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी के, फ्रांस यूनिवर्सिटी के, जापान यूनिवर्सिटी के। तो कई विचारक हुए हैं जिन्होंने कई कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो एक उसमें कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है पोस्ट कॉर्ब, POSDCORB, पोस्ट कॉर्ब कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है, वो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि इस कॉन्सेप्ट के बिना, अगर इस कॉन्सेप्ट के बिना हम चलना चाहें तो कोई भी संगठन प्रभावी रूप ले ही नहीं सकता है। इस संगठन का पार्ट क्या है? P फॉर प्लानिंग। प्लानिंग मतलब योजना। जैसे धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन एक संगठन है, तो इसकी एक योजना जब बनी, तो योजना बनने के बाद हमने संगठन को बनाया। अब ये संगठन हमारा बन गया, तो इसमें स्टाफ की जरूरत पड़ेगी।
स्टाफ कौन होगा? वो स्टाफ मैं हूंगा, वो स्टाफ आप होंगे, सब लोग मिलके हम लोग स्टाफिंग करेंगे। फिर डायरेक्टिंग होना चाहिए कि डायरेक्शन कौन देगा उस स्टाफ को। तो डायरेक्शन देने के लिए जो हमारे जो राष्ट्रीय, जैसे हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि हमारे धम्मभूमि के राष्ट्रीय प्रतिनिधि होंगे, राज्य स्तरीय प्रतिनिधि होंगे, जनपद स्तरीय प्रतिनिधि होंगे, बीच में जरूरत पड़ी तो मंडल संभाग स्तरीय भी प्रतिनिधि इसमें होंगे। वो सब लोग डायरेक्शन देंगे कि किस व्यक्ति को कौन कौन से कार्य करने हैं, ये कार्य करेंगे हम। फिर इसमें होता है कोऑर्डिनेशन, कि संगठन तभी सफल हो सकता है जब उसमें आपस में समन्वय की अवधारणा हो, कोऑर्डिनेशन हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक व्यक्ति इधर चल रहा है और दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ चल रहा है। तो अगर व्यक्ति इधर उधर भटकेंगे तो मैं मानता हूं कि संगठन में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, संगठन प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाएगा। फिर जो हम काम करते हैं उन कामों को हम किससे रिपोर्ट करेंगे? तो हमारा जो भी टॉप पर बैठे होंगे, मैनेजमेंट बैठा होगा। आप कल्पना करिए, भारतवर्ष का कोई भी संगठन है, वो संगठन एक हायरार्की बेस होता है। हायरार्की मतलब ये होता है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो उसमें एक यूनिटी ऑफ कमांड होती है कि कमांडिंग कौन करेगा, कौन कमांड देगा, कौन व्यक्ति कहेगा कि ये काम करना ठीक है और कौन व्यक्ति ये कहेगा कि जो ये काम फला पदाधिकारी कर रहा है वो हमारे संगठन के लिए अहितकर है। हितकर नहीं है, अहितकर है। तो इसके लिए हमको कमांडिंग, जिसको हम यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं, स्पैन ऑफ कंट्रोल। और लास्ट में कोई भी संगठन तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक उसमें प्रॉपर बजटिंग की व्यवस्था ना हो, अर्थात धन की व्यवस्था ना हो। क्योंकि धन किसी भी संगठन को चलाने के लिए अहम भूमिका का निर्वहन करता है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग इस संगठन को, जो धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन है, इस संगठन में अपनी सेवाओं को प्रदान करें। और युवा शक्ति ही एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान देकर उसकी दिशा परिवर्तित कर सकती है। क्योंकि जब तक आपके पास पर्पस नहीं होगा, प्रोसेस नहीं होगा, पर्सन नहीं होगा और प्लेस नहीं होगा, तब तक हम कुछ करने की स्थिति में नहीं होते हैं। अब हमारे पास पर्पस भी है। पर्पस क्या हमारा है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमारा सीधा साधा है कि बाबा साहब की परिसंकल्पना को साकार करना, अर्थात भारतवर्ष को बौद्धमय बनाना। भाई बौद्धमय, हम बुद्ध की संतान हैं, हम बाबा साहब की संतान हैं और बाबा साहब हमारे शास्ता हैं। बाबा साहब ने जो थीम देखा था, जो स्वप्न देखा था, उन्होंने अकेले हमको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। भारतवर्ष का संविधान देकर हमारे अधिकार, कर्तव्य सुनिश्चित कर दिए, संरक्षित कर दिए। हमको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया जहां हम आज बंद कमरों में बैठकर, अच्छी गाड़ियों में बैठकर, अपने गूगल मीट के माध्यम से एक दूसरे के साथ अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। यह कैसे कर रहे हैं? यह परम श्रद्धेय बाबा साहब की परिसंकल्पना जो उन्होंने देखी थी, उसका ही एक साकार रूप है। तो जब बाबा साहब ने अपने अकेले रहते इतना सारा काम कर दिया, तो क्या हम उनके करोड़ों बच्चे, जो आज की तारीख में हम उनके करोड़ों बच्चे मिलकर भी उनके स्वप्न को, जो अधूरा रह गया, उन्होंने कहा था कि मैं इस कारवां को बड़ी मेहनत से जहां तक लाया हूं, अगर इसे तुम आगे ना ले जा सको तो इसे कम से कम पीछे ही मत जाने देना। तो क्या हम सब मिलकर उनके कारवां को अगर जहां तक उन्होंने लाया है उसके आगे ले जाने में सक्षम नहीं है? मुझे नहीं लगता कि आप जितने भी लोग हैं सब सक्षम लोग हैं, सबके अंदर कैपेबिलिटी है और सब लोग मिलकर इस कारवां को सतत रूप से आगे बढ़ाने के लिए अपना कार्य कर सकते हैं। और जब हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे के साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से भारत को बौद्धमय बनाने की परिसंकल्पना साकार भी होगी। और उस संकल्पना को साकार करने में परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणासिंह लाहौल जी का क्रांतिकारी व्यक्तित्व, उनकी क्रांतिकारी देशनाएं हमारा
न केवल मार्ग प्रशस्त करेंगी बल्कि हमको एक स्वावलंबन की दिशा में। भंते जी तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व हैं। हमने देखा, आपने भी देखा, वह न केवल धर्म के क्षेत्र में बल्कि सभी क्षेत्रों में अपने व्याख्यान देते हैं। मैं नहीं कहता कि व्यक्ति को केवल एक ही प्लेटफॉर्म पर काम करना चाहिए। मैं युवाओं का आह्वान करता हूं, आपका आह्वान करता हूं इस मंच से, खुले मंच के माध्यम से, कि आप अपनी प्रतिभा को दबने मत दें। आपकी प्रतिभा जिस क्षेत्र में भी जाना चाहती है, आप अपनी प्रतिभा को एक असीमित उड़ान प्रदान करें। आपकी प्रतिभा उस असीमित उड़ान के माध्यम से अपने लक्ष्य को चूम ले, लक्ष्य तक पहुंच जाए, लक्ष्य को हासिल करे। लक्ष्य का निर्माण यदि आप स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लक्ष्य का निर्माण करने के लिए हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। हमको परम श्रद्धेय भंते जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना आज इस सुनहरे अवसर को, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम अपने हाथ से न फिसलने दें। यह अवसर हमको आज प्राप्त हुआ है, इस अवसर का हम भरपूर दोहन कर लें और अपना मुकाम हासिल करते हुए अपना जो नाम है वह आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और संरक्षित करा दें। मैं पुनः एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि व्यक्ति जन्म लेता है और उसका देहावसान हो जाता है, परिनिर्वाण हो जाता है। हमारे महापुरुष भी, जितने महापुरुषों ने आज तक जन्म लिया, सबका परिनिर्वाण हुआ, क्योंकि अनित्यवाद का जो सिद्धांत है बुद्धिज्म का, वह यही है कि जिसने संसार में जन्म लिया है उसको इस संसार को छोड़कर जाना ही जाना है। आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सारे लोग संसार छोड़कर जाएंगे, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा करके जाएं जो हमारे जाने के बाद कुछ लोग सम्मानजनक तरीके से हमारा नाम लें और कहें कि यह व्यक्ति नहीं था, यह एक व्यक्तित्व था। व्यक्ति नहीं था, यह व्यक्तित्व था। इसने विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किया और अपने समाज के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिसके कारण हम लोग आज इस मुकाम पर हैं। अगर परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने केवल अपने हित को सुरक्षित और संरक्षित करने की बात अगर अपने मन मस्तिष्क के किसी भी कोने में लाई भर होती तो क्या आज हम सब यहां होते? वह अपना जीवन कितने ऐसो आराम से चाहते व्यतीत कर सकते थे, क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं थी। उनको तरह तरह से प्रलोभन दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने उन करोड़ों अछूत भाइयों के लिए जिन्हें सार्वजनिक स्थलों पर न तो पानी पीने का अधिकार है, न घूमने का अधिकार है, न टहलने का अधिकार है, उनको मैं एक ऐसा जीवन, तो मेरा सिर्फ और सिर्फ ये कहना है आप लोगों से, अपने युवाओं से, आज की इस गूगल मीट के माध्यम से मैं पुनः आह्वान करता हूं आपका कि धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए आंदोलन जो संस्था है, इस संस्था के सानिध्य में आकर हम सभी कंधे से कंधा मिलाकर अपना म्यूट हो गया जी आपका माइक। कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दें और भारतवर्ष को बौद्धमय बनाने में अपना एक अहम योगदान दें। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरे किसी साथी के मन में कोई प्रश्न हो आज की इस गूगल मीट को लेके, तो अपना हैंड रेज करके वो प्रश्न पूछ सकता है। हालांकि क्वेश्चन आवर का ये आज पीरियड नहीं था, लेकिन फिर भी अगर किसी के मन में किसी तरह का कोई संशय है, क्योंकि 1 घंटे में बहुत सारी चीजों को समेटना संभव नहीं होता है, और बुद्धिज्म का जो थॉट है वह तो अनवरत एक ऐसी प्रक्रिया है कि उसमें तो एक एक थॉट पर अगर आपको व्याख्यान देने के लिए कहा जाए तो लंबा समय चाहिए। लेकिन मैंने प्रयास किया है
कि भारतवर्ष के इतिहास से लेकर बाबा साहब ने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, जो हमें धम्म का एक ज्ञान दिया बुद्ध और उनके धम्म के माध्यम से, उसको अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से मुझे यह कोई संदेह नहीं है कि हम न केवल उनके पद चिन्हों पर चलेंगे, बल्कि जो भी समाज में व्याप्त कर्मकांड हैं, आडंबरवाद हैं, कुरीतियां हैं, उनसे भी हम बाहर निकलकर एक वैज्ञानिकवादी सोच की विचारधारा को अपनाकर और परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाश्री राहुल जी का सानिध्य पाकर भारतवर्ष को बौद्धमय बनाने में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। सभी को मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय। जय भीम।